बिल्कुल धोखा हुआ है और चुनाव आयोग ने भी इस धोखा को समझते हुए उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। देखिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। 6 महीने में ये फैसला आया है और फैसला जनता के हित के लिए है और स्वागत योग्य फैसला है। ये असत्य पे सत्य की जीत है। माता कुमाता हो गई थी, इसलिए ये परिणाम आया है। माता अगर कुमाता नहीं होती, अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, तो शायद ये ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। मैं यही कहूँगा कि ये जब कोई नॉलेज नहीं था तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। अब तो मेयर के पद भी चला गया और बदनामी भी हुआ और मुझे लगता है कि अब आगे से कोई चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं रहेंगी। तो इन्हें जो गलती किया था, जिन्होंने झूठ बोला था शहर के जनता के साथ, उसे खमियाजा इन्हें मिल गया है। आगे प्रशासन उनके साथ और कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस तरह से छपरा वासियों को अंधेरे में रखा गया 6 महीने तक, राज्य आयोग को भी रखा गया है, तो क्या ये एक तरफ से धोखा ही हुआ? बिल्कुल धोखा हुआ है और चुनाव आयोग ने भी इस धोखा को समझते हुए उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। संभवतः कल उन पर विधि सम्मत कार्रवाई डीएम साहब करेंगे और जो उन्होंने गलतियाँ किया है और जो उन्होंने गलत निर्णय लिया है उसको भी पलटने का काम करेंगे। तो क्या इस तरह से अब चुनाव एक बार फिर से दोबारा होना, मतलब आप क्या उस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि 3 महीना या 4 महीना के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग उसकी तैयारी के लिए भी जिला पदाधिकारी को बोल दिया है, उस चिट्ठी में ही दिया हुआ है कि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाए, तो चुनाव तो होगा ही। और जिस तरह से छपरा में जिस तरह से काम 2 महीने में आपने काम देखा होगा मेयर का, तो क्या अब उस बारे में क्या कहिएगा? कोई काम हुआ ही नहीं, देखना क्या है। सब जगह केवल फेसबुक पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है काम कि ये काम कराएंगे, ये काम हो गया, लेकिन जब धरातल पर जाइए तो कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। ये सब केवल सोशल मीडिया का कमाल था और ये लोग सोशल मीडिया में माहिर थे, जिसके चलते इन्हें बहुमत भी मिला था। लेकिन अब ये लोग, इनकी सारी पोल खुल चुकी है और ये लोग धराशायी हो गए हैं। देखिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और ये तो होना ही था, क्योंकि अगर किसी इमारत को झूठे नींव पर रखा जाएगा तो उसको कभी ना कभी ढहना, क्योंकि वो हवा का थपेड़ों को नहीं झेल सकता है। वही स्थिति आज बनी है। और इसके पहले जो भी पूर्व मेयर थे उनकी अनुशंसा की हुई, पर इन्होंने सिर्फ पोस्टर अपना चिपकाया है। आज भयावह स्थिति है। आप भी कैंपेनिंग करते हैं, आप देख रहे हैं खुद बजाते कि जो अब स्थिति वार्डों की हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई थी। कूड़ा से लेके नाली तक, नल जल योजना तक, ये कौन देखेगा आखिर? उनसे कहा जाता था तो कहते कि नल जल वाले नहीं सुनते हैं। अरे तो आप मेयर किस बात की हैं? आपको जनता ने चुना है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और आपकी स्थिति ये है, तो क्या हम कहेंगे? अब रहा सवाल चुनाव का, तो जो भी मेयर आएंगे वो काम करेंगे, क्योंकि जनता का विरोध उनको झेलना पड़ेगा। 6 महीने में ये फैसला आया है और फैसला जनता के हित के लिए है और स्वागत योग्य फैसला है। और हम तो यही बोलेंगे कि मेयर से ज़्यादा कहीं ना कहीं मेयर प्रतिनिधि दोषी हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सब सारा कुछ हुआ है। उन्होंने ही चुनाव आयोग को और प्रशासन को अंधकार में रख के नॉमिनेशन करवाया और उनके कारण ही कहीं ना कहीं विकास प्रभावित रहा, क्योंकि वो विकास करने के बजाय सामान खरीदारी पे उनका फोकस ज़्यादा था नगर निगम में। अब वो किस पर्पज़ से सामान खरीदना चाहते थे वो तो जांच की विषय है। और जो सामान नगर निगम में ऑलरेडी पहले से खरीदा जा चुका था, उसकी भी खरीदारी उन्होंने की है। तो ये सारी चीज़ों की जांच होगी जब कोई नया मेयर आएगा। और आज जो फैसला आया है राज्य निर्वाचन आयोग का, स्वागत योग्य है और छपरा के हित के लिए है, मैं यही बोलूँगा। नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग तो सतर्क है ही। अब हम ये बोलेंगे, ये जो आज फैसला आया है, इस फैसले के माध्यम से एक संदेश जाएगा समाज में, या जो भी राजनीति करने वाले हैं उनके बीच में ये जाएगा संदेश कि भाई गलत नहीं करना। अगर गलत करेंगे, गलत एफिडेविट देंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमको फंसना है। जैसे कि आज राखी गुप्ता के मैटर में ये हुआ है, आज उनको पद मुक्त कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो दोषी हैं तभी पद मुक्त हुई हैं। तो पद मुक्त हुई हैं, तो इससे ये है संदेश गया है कि भाई गलत गलत होता है, सही सही होता है।